हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सी एस संदीप दयाल और बच्चों आज हम लोग हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के एक अगली क्लास के अंदर। तो बच्चों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और फिर हम लोगों ने एक न्यूमेरिक क्वेश्चन भी किया था। चलिए आज हम लोग करते हैं हमारी प्रैक्टिस को कंटिन्यू। तो देखिए आज का हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा बच्चों कि मैं कौन सा क्वेश्चन नंबर यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ, उसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नंबर चेक कर सकते हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन इस क्लास में होंगे और साथ ही इस क्लास का होमवर्क क्या होगा। ठीक है बच्चों, या आप हमसे हमारा जो पूरा क्लास शेड्यूल्स है वो ले सकते हैं कि कौन सी क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एन लिमिटेड। ऑथोराइज कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर 10 लाख, इक्विटी शेयर 10 लाख, टोटल 20 लाख है। तो मेरे को ऑथोराइज है तो मतलब है ही नहीं। 5000 इक्विटी शेयर इशू है 100 के और 7500 7% कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर है 100 के। P&L का डेबिट बैलेंस है 2,15,000। बैंक ओडी है और क्रेडिटर है। इधर आ जाओ तो फिर एसेट्स में प्लांट, मशीन, पेटेंट और शेयर इशू एक्सपेंस है बेटा ना, ये हमारे काम का है, ये राइट ऑफ करना पड़ता है। एक आपका है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, देन इन्वेंट्री, डेटर और कैश। ठीक है, ऐसा और कुछ है नहीं। द कंपनी सफर losses and was not going on well. The following scheme of reconstruction was adopted. अब क्या स्कीम अडॉप्टेड है? The 7% preference share reduced to an equal number of fully paid 7% share of ₹50 each. ठीक है, यानी कि बेटा आपका जो प्रेफरेंस शेयर है उसको हमें किस में चेंज करना है? उसको हमें चेंज करना है सर 50 रुपीज के शेयर में। ठीक है, शेयर है कितने का? 100 का, और अब आप कितने का कर रहे हो? 50 का, तो आपको बेनिफिट तो होगा ही सही 50 का। ठीक है, चलिए तो बच्चों पॉइंट नंबर 1 अब हम सॉल्व करें। इसमें लिखा होता है कि भाई हमारा जो 7% प्रेफरेंस शेयर है इसको रिड्यूस करके कहां तक लाना है? 50 तक लाना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों आपकी एंट्री नंबर 1, ये आपकी फर्स्ट एंट्री। इट्स 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल of ₹100 account debit to 7% preference share capital of ₹50। और देखिए बच्चों जो प्रॉफिट होगा किसमें जाएगा सर? वो जाएगा कैपिटल रिडक्शन में। तो टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, अब देखिए आपका जो प्रेफरेंस शेयर था वो मेरे पास 7500 प्रेफरेंस शेयर थे 100 के, यानी कि 7.5 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था सर। 7.5 लाख का मैटर था। अब आपने जब 100 का हाफ 50 कर दिया तो ये कितना रह जाएगा? ये सिर्फ रह जाएगा 3.75 लाख रह जाएगा। और आपके रिडक्शन में कितना डिपॉजिट हो जाएगा सर? सेम अमाउंट 3.75 लाख। तो 7.5 लाख रुपए की कैपिटल, 100 का शेयर आपने 50 कर दिया, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 100 अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 एंड टू कैपिटल रिडक्शन। चलिए अगला पॉइंट, द इक्विटी शेयर इज टू बी रिड्यूस टू एन इक्वल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹25 ईच। जी हाँ, इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी करनी है बच्चों? 25। देखो पुरानी कितनी थी? 100। अब एक बात बताओ ना यार, 100 की वैल्यू 25 कर दी। हाँ सर कर दी। आपको बेनिफिट कितना हुआ सर? हमें बेनिफिट हुआ 75 का। ठीक है, चलिए तो हम लोग सेकंड एंट्री करते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना सा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप नरेशन खुद कर पाएंगे। फिर भी अगर नरेशन नहीं कर पाए तो मुझे बता दीजिएगा। नरेशन का देखिए 11 जब आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा, वरना मैं खुद बताता हूँ। नरेशन का कोई लैंग्वेज फिक्स नहीं होता है, नरेशन सिर्फ एक समरी होती है ट्रांजेक्शन की। अब जैसे मैंने ऊपर वाला ट्रांजेक्शन किया तो आप इसमें लिख सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹50। ठीक है बेटा। नंबर 2, अब इक्विटी शेयर को कन्वर्ट करना है तो हमारी एंट्री क्या बनेगी सर? हमारी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹25 और टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है सर। सर 5000 शेयर है 100 के, तो बेटा कितने का हो गया सर? ये हो गया 5 लाख का कैपिटल था, पर अब आपने क्योंकि 100 का आइटम 25 का कर दिया ना, तो पहले आपके पास कितने शेयर थे सर? 5000 शेयर 100 के थे। अब वो 5000 शेयर जब 25 के रह जाएंगे
तो कैपिटल पता है कितनी बचेगी सर? 1.25 लाख बचेगी, मात्र 1.25 लाख रुपए। तो आपको सर प्रॉफिट कितने का हो गया? सर हमें प्रॉफिट हो गया 3.75 लाख का, ठीक है। तो 5000 शेयर 100 के थे, 5 लाख, 5000 शेयर बेटा 25 के रह गए, 1.25 लाख, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो चल जाएगा कैपिटल रिडक्शन में, ठीक है। अब अगला पॉइंट बोल रहा है द अमाउंट अवेलेबल। अब बोल रहा है कि जो अमाउंट अवेलेबल है यूज टू राइट ऑफ 30,000 ऑफ द लीज होल्ड प्रीमाइसेस। जो लीज होल्ड प्रीमाइसेस है उसकी वैल्यू आप 30,000 रुपए कम करेंगे, ठीक है सर। और 15,000 से स्टॉक एंड ट्रेड कम करेंगे, 20% से प्लांट एंड मशीनरी कम करेंगे, 16,500 तो आपका जो डेटर का वैल्यूएशन कम करना है वो 16,500 से कम करना है, एंड द बैलेंस अवेलेबल ऑफ पेटेंट, ठीक है। और जो बोले जो पैसा बचे उससे पेटेंट को राइट ऑफ कर देना, ठीक है। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अब देखो बेटा, राइट ऑफ करने की एंट्री जैसा कि मैंने आपको बोला आप एक साथ कर लें, ठीक है। कैसे करते हैं देखिएगा। देखो जहां जहां आपका बेटा ये कैपिटल रिडक्शन यूज आएगा ना, हमारी एंट्री क्या बनेगी समझिएगा। इट्स कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। पहले तो मैं वो राइट ऑफ करूंगा जो मुझे राइट ऑफ करने ही करने, इनसे पूछना नहीं है बेटा। फिक्टिशियस एसेट्स, P&L का डेबिट बैलेंस। तो बेटा P&L का डेबिट बैलेंस कितना है? ये स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। देखो P&L का डेबिट बैलेंस कितना नजर आ रहा है बेटा? सर ये नजर आएगा आपको 2,15,000 का तो P&L का डेबिट बैलेंस है। ये P&L के डेबिट बैलेंस के लिए ना इनसे पूछने की जरूरत नहीं है। और देखो बेटा एसेट्स में आपके हैं शेयर इशू एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, इन चीजों के लिए इनसे पूछने की जरूरत नहीं है ना। आप इनको तो बिना कहे ही उड़ा दो। ये आपका जैसे शेयर इशू एक्सपेंस है, कितने का है सर? ये है मेरे पास 12,000 का, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये आपका टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर कितना है? अमाउंट रुपीज 18,000। तो ये तीन तो बेटा बिना कहे मुझे उड़ाने ही उड़ाने हैं। ये बोले अगर गुडविल होता तो मैं गुडविल को भी उड़ा के उड़ा देता, ठीक है। अब आगे देखिए जो इसने बोले हैं एसेट्स की वैल्यू कम करनी है, अगेन एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिडक्शन टू एसेट्स। तो आप उसको इसी में जोड़ दें बेटा, है ना। तो एसेट्स की कौन कौन सी वैल्यू कम हो रही है? बोला एक तो प्रीमाइसेस उड़ाओ भाई 30,000 से, ठीक है। ये आपका टू प्रीमाइसेस 30,000, प्रीमाइसेस 30,000 से उड़ाना है। और उसके बाद बोल रहा है 15,000 का स्टॉक एंड ट्रेड उड़ाना है, बिल्कुल उड़ाओ। जहां जहां बोले उसको उड़ाते जाओ बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अच्छा इन सबके पीछे मेरे पास जगह नहीं होती, अदरवाइज इनके पीछे अकाउंट भी लिखना चाहिए। स्टॉक के कितने उड़ाने हैं सर? स्टॉक के उड़ाने हैं 15,000, ठीक है। फिर स्टॉक के बाद क्या उड़ाना है सर? देखो 20% उड़ाना है प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी कितना? 20%। अब प्लांट एंड मशीनरी है कितने का बेटा? ये आपका 3,72,000 का नजर आ रहा है हमको प्लांट एंड मशीनरी। देखिए एक मिनट चेक करें इसको। अच्छा तो पेटेंट फाइन 420 का, ठीक है। 420 का 20%, तो 420 का 20% कितना हो जाएगा? 84,000 हो गया बेटा। फिर सर डेटर उड़ाने, बिल्कुल उड़ाओ। डेटर कितने के उड़ाने हैं सर? ये उड़ाने हमको 16,500 रुपीज के डेटर्स उड़ाने, ठीक है। और बोल रहा है कि जो बैलेंस अवेलेबल है उससे आपको पेटेंट कम करने, ठीक है। अब सर बैलेंस कैसे पता पड़ेगा? तो देखो बेटा बैलेंस कैसे पता पड़ेगा, आप देखिए रिडक्शन में पैसा आया कितना कितना। देखो बेटा 3.75 लाख, तो यहाँ पे अच्छा 3.75 दोनों का मिला के अगर आप देख लो तो 7.5 लाख रुपए है ना बेटा। चलिए तो 7.5 लाख रुपए आपके पास आए थे, तो हमने रिडक्शन अकाउंट डेबिट करा 7.5 लाख से। अब जितना यूज कर लिया, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ है उससे क्या राइट ऑफ करेंगे सर? उससे हम राइट ऑफ करेंगे पेटेंट। चलिए तो फटाफट इनका हम टोटल लगाते जाते हैं। तो ये आपका देखिए 215 और उसके बाद आपका 12, उसके बाद आपका 18, 30,000, 15,000, 8,400, 16,500, ठीक है। तो बेटा ये हमारा बैलेंसिंग फिगर बच रहा है यहाँ पे 3,59,500 रुपीज, ठीक है। दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर। चलिए जी
नरेशन क्या लिखेंगे सर? नरेशन हम लिखेंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड एसेट्स रिटर्न ऑफ। देखो बच्चों, बस इतना सा काम करना था, ये आपकी हो गई जर्नल एंट्री। फटाफट बताओ, देखो क्या क्या करा हमने। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कम करनी थी, ये कम कर दी, बेनिफिट हुआ 375 का। इक्विटी शेयर की वैल्यू कम करनी थी, ये कम कर दी, बेनिफिट हुआ 375 का। अब हमने यहाँ पूरा 7.5 लाख रुपए लिख दिया, और जो जो इसने बोला वो हमने राइट ऑफ कर दिया। कुछ चीजें ऐसी बच्चों ध्यान रखना, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, ये बोले या नहीं बोले आपको राइट ऑफ करनी है ना, जैसे एक्यूमुलेटेड लॉसेस और आपके पास फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L, SPL हमने लिखा है बेटा, है ना। और फिर आपका शेयर इशू एक्सपेंस, ये डिस्काउंट ऑन, इनके लिए तो इसने नहीं बोला तो भी हमको उड़ानी। अब जिसके लिए इसने हमको बोला वो एसेट्स हमने राइट ऑफ कर दी, वैल्यू कम कर दी। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 11th में पढ़ते हैं बेटा। एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट होता है, एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आप चेक कीजिए, ये इसने बोला मेरे को प्रीमाइसेस, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, और फिर बैलेंस जो बोला कि जो बैलेंस बचा ना उससे आप पेटेंट राइट ऑफ कर दिया, तो उससे हमने पेटेंट राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। चलिए, अब हम बनाते हैं जल्दी से एक बैलेंस शीट। चलो जी, अब बैलेंस शीट में देखिए क्या क्या आइटम है। तो मैं सोचता हूँ बैलेंस शीट के लिए मैं क्या करूँ, नया पेज ले लूँ, क्योंकि ये पेज है ना मेरे को छोटा पड़ेगा। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, लायबिलिटी साइड तो बनाते थे बेटा। बैलेंस शीट के साथ हम क्या लिखेंगे, कल बोला था मैंने आपको कि हम बैलेंस शीट के साथ लिखते हैं एंड रिड्यूस, याद आया, या हम लिखते हैं इसको आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट बेटा आपकी आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट बनाएंगे विच इज आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। अब देखो पुरानी बैलेंस शीट में, चलो देखो ध्यान रखना बेटा, आपने जो कैपिटल वगैरह कम करी ना, इसका इंपैक्ट इशूड पे आता है। ऑथोराइज कैपिटल तो एज इट इज रहेगी, पर ऑथोराइज कैपिटल को हम दिखाएंगे कैसे। तो मैं एक काम करता हूं कि ऑथोराइज कैपिटल के लिए मैं एक नोट आपको बना के देता हूँ, ठीक है। नीचे कैपिटल का नोट जैसे कल अपन ने बनाया था ना, वैसे आज भी बना लेते हैं। चलिए, तो ये हम कैपिटल का नोट तो आप प्रैक्टिस डाल ही लो, हर हम क्वेश्चन में बनाएंगे इसे ही। हमारा ये नोट नंबर 1, ये नोट नंबर 1 किसका, कैपिटल का, ठीक है, शेयर कैपिटल। अब इसमें बेटा ऑथोराइज कैपिटल, अब आप देखो ऑथोराइज कैपिटल तो 10 लाख ही थी, तो 10 लाख ही रहेगी, है ना, ऑथोराइज चेंज नहीं होगी। पर जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। देखिए पहले अगर मैं प्रेफरेंस शेयर पे चलूं तो प्रेफरेंस शेयर पहले 100 रुपीज के हिसाब से 10,000 शेयर थे, पर अब वैल्यू तो आपने 50 कर दी, ठीक है। तो 50 के हिसाब से रहेंगे बेटा हमारे पास। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रखनी तो कितनी है, ऑथोराइज तो वही रखनी है बेटा, 10 लाख। अब एक शेयर अगर 50 का है तो टोटल आपके पास 20,000 शेयर है, मतलब तो देयर इज 20,000 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹50 ईच, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब ऐसे आप इक्विटी में आ जाओ, इक्विटी शेयर पहले 100 का था, अब आपने 25 का कर दिया। जब 100 का था तो 10,000 शेयर थे ना बेटा। अब देखिए आपको, क्योंकि कैपिटल में तो रखना तो 10 लाख ही है, तो एक शेयर अगर आपके पास फेस वैल्यू 25 का है तो शेयर कितने हो जाएंगे, 10 लाख डिवाइड बाय 25, देयर इज 40,000 इक्विटी शेयर। तो बेटा 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹25 ईच, ठीक है। देखिए ये तो मैंने क्या दिखाया बेटा, सर ये आपने दिखाया है ऑथोराइज कैपिटल। ध्यान रखना ये सिर्फ प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है ना। अब जो काम की चीज अब मैं वो दिखाता हूं। देखिए काम की चीज क्या होती है सर, काम की चीज होती है आपकी इशूड कैपिटल, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, ठीक है, फुली पेड अप कैपिटल है, फुली पेड अप कैपिटल। अब ये कहां से आएगी, ये एंट्री से आएगी। देखो आपकी प्रेफरेंस शेयर कितनी रहेगी, सिर्फ 375 की रहेगी। तो हम यहां लिखेंगे देयर आर 7,500 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹50 ईच। तो ये कैपिटल कितनी की होगी सर, ये कैपिटल होगी मेरी 3,75,000, ठीक है। चलिए फिर आपके पास इक्विटी शेयर कितने थे सर, 5,000 इक्विटी शेयर थे। लो सर
ये 5000 इक्विटी शेयर, उसमें एक कितने का है, 25 का है ना, ऑफ रुपीज 25 ईच। तो ये कितने का आइटम हो गया सर, ये हो गया 1,25,000 का। तो बच्चों देखो आपकी जो शेयर कैपिटल है वो कुल मिला के कितनी की होगी सर, हमारी शेयर कैपिटल कुल मिला के हो गई है 5 लाख रुपीस की। ठीक है सर, चलिए तो अब आपके पास ये पूरा नोट हमने बना दिया। देखिए ये पूरा जो नोट है ऑथोराइज कैपिटल का, ये पूरा का पूरा हमने बना दिया। अब इसमें नोट नंबर 1, अच्छा सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड है ना। और ये नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 किसका सर, नोट नंबर 1 आपका शेयर कैपिटल का। ठीक है, तो नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल का टोटल कितना था सर, टोटल था आपका अमाउंट रुपीज 5 लाख। ठीक है, चलिए शेयर कैपिटल हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पे हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है ना, क्योंकि कल तो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास क्या कैपिटल जरूरत था, पर आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा बेटा। तो हमारे पास करंट लायबिलिटी में क्या बच रहा है, बस बैंक ओवरड्राफ्ट बच रहा है एक तो करंट लायबिलिटी में एक तो आपके पास बच रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, कितने का सर, 20,000 का। और एक आपकी ट्रेड पेबल में क्रेडिटर है, ट्रेड पेबल है ना, और इसमें हमारे पास क्रेडिटर है। तो बच्चों क्रेडिटर कितने के हैं सर, क्रेडिटर हैं हमारे 30,000 के हैं बस। देखिए और तो कुछ है नहीं लायबिलिटी में। तो बच्चों आपकी जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है, ठीक है, लायबिलिटी साइड का टोटल कितना हो गया सर, लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया 5,50,000 रुपीज, ये लायबिलिटी का हो गया। अब किस में आ जाए सर, अब आ जाते हैं सर हम लोग एसेट्स के अंदर। ठीक है, चलिए तो अब हम एसेट्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये नोट आपने कॉपी कर लिया था क्या, शेयर कैपिटल का, मेरे ख्याल से नहीं किया तो जल्दी से कॉपी कर लो। तो मैं इसको रब कर गया हूँ, एक ही पेज पे फिर आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको कॉपी कर लें, ठीक है, और फिर इसको कॉपी कर लें आप। ठीक है बेटा, ये मैं पूरा ले लेता हूँ यहां तक। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास जगह मिल जाएगी, तो हम क्या है वो एसेट्स भी इसी साइड में बना देंगे, है ना, वरना क्या फिर वो नेक्स्ट पेज पे ले जाऊंगा तो फॉर्मेट मजा नहीं आएगा मेरे को काम करने का। चलिए बच्चों, ठीक है, तो अब हमारी एसेट्स भी सर इसी पेज पे बन जाएंगी। चलिए एसेट्स में देखते हैं। देखिए एसेट में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हेडिंग आता है आपका नॉन करंट एसेट्स का। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले आपके फिक्स एसेट्स, वो भी टेंजिबल फिक्स एसेट्स, वो भी कौन से, टेंजिबल। तो टेंजिबल में देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है सर, सबसे पहले हमारे लीज होल्ड प्रीमाइसेस लेते हैं ना। तो ये हमारे लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,30,000 का था, और इसमें से हमने 30,000 उड़ा दी बेटा, है ना। तो 30,000 आपने करे राइट ऑफ, तो कितना बचा, ये लीज होल्ड प्रीमाइसेस बचा हमारा अमाउंट रुपीज 1 लाख का। फिर प्लांट एंड मशीनरी अगली, लो सर प्लांट एंड मशीनरी कितने का था, 420, इस पर तो इसने 20% उड़ाया था, तो माइनस 20% यानी कि 84 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 336 आ जाएगा। ठीक है, चलो कलर बदल लें यार, एक ही कलर से लिख के बोर हो गया मैं भी। प्लांट एंड मशीनरी के बाद अगली एसेट्स है इनटेंजिबल, बेटा आपके पेटेंट है। लो जी सर, इनटेंजिबल चालू हो गए यहाँ से, और इनटेंजिबल में कौन से हैं आपके पास एसेट्स सर, पेटेंट हैं। तो पेटेंट थे कितने के सर, पेटेंट थे 3,72,000 के, 3,72,000 के थे। अब कितने राइट ऑफ किए थे हमने, 359,500, है ना, 359,500 के राइट ऑफ किए, तो कितना बच गया, ये हो गया सर हमारा 12,000
₹500, ठीक है। चलिए फिर हमारे पास ये तो हो गया हमारे टेंजिबल एसेट्स। अब हम बढ़ते हैं आगे और उसमें आपके करंट एसेट्स हम लोग लेते हैं। करंट एसेट्स देखिए क्या क्या है सर। एक तो है इन्वेंट्री, तो ये आपके करंट एसेट्स में आपकी इन्वेंट्री, तो देखिए इन्वेंट्री कितने की थी सर, इन्वेंट्री थी 55 की। अब 55 की इन्वेंट्री में से आपने कितने की राइट ऑफ करी सर, सर हमने राइट ऑफ करी है 15,000 की। तो बेटा 55 में से 15 राइट ऑफ करा तो इन्वेंट्री कितने की बच गई सर, 40,000 रुपीज की बच गई, है ना। ये आपका इन्वेंट्री 40,000 का। उसके बाद आपका है ट्रेड रिसीवेबल। सर ये आपका ट्रेड रिसीवेबल ये था कितने का, 76,500। डेटर बोलते हैं बेटा इसको, 76,500 और इसमें से आपने राइट ऑफ कर दिया 16,500 का, तो कितना बच गया सर, ये बच गया हमारा 60,000 बच गया, ठीक है। और फिर कैश इन कैश इक्विवेलेंट हमारे पास है कितने का, 1,500 रुपए का। तो कैश इन हैंड है कितने का, 1,500 रुपए का, ठीक है सर। चलिए तो लगाते हैं टोटल फटाफट इसका। हाँ भाई टोटल लगाएं, चलिए सर लगाते हैं। तो जल्दी से आपके पास कितना हो गया देखिए, 1 और ये 436 और 12,500, 488,500, 1,500 कैश का है, ठीक है। 440 4.5 लाख, 490 और 60, 550 का टोटल आ जाएगा सर आपका। इट्स 5,50,000 रुपीज, ठीक है बेटा। सर ये 5,50,000 का है हमारा बैलेंस शीट का एसेट्स का टोटल। लायबिलिटी का भी यही होगा ना, हाँ सर लायबिलिटी का भी यही है। चलिए जी, तो हमने कंप्लीट करा हमारा आज का ये पहला क्वेश्चन। सर इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है और आप मान के लिए एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, वैसे तो एग्जाम में हाफ एन आवर मिलता है वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पर थोड़ा आप जल्दी करें, मेरे ख्याल से 20 मिनट्स के आसपास ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम शुरू करते हैं आज का अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू द सीरीज ऑफ ट्रेडिंग लॉसेज राम लिमिटेड रिसॉल्व टू रिड्यूस इट्स कैपिटल टू 2 लाख फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 5 ईच, ठीक है। तो 2 लाख शेयर रखना चाहते हैं 5 ईच एंड टू एलिमिनेट इट्स सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट द कंपनी बैलेंस शीट प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम वाज एज फॉलो। दोबारा से ले भैया यहां से, है ना। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा अगला क्वेश्चन। ड्यू टू अ सीरीज ऑफ ट्रेडिंग लॉसेज राम लिमिटेड रिसॉल्व रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल to 2 lakh fully paid equity share of 5 each and to eliminate its security premium account. The company's balance sheet prior to implementation of the scheme was as follow. तो देखिए बैलेंस शीट में क्या है बेटा हमारे पास, देखिए बैलेंस शीट में तो 2 लाख शेयर है, एक कितने का था 10 का, और इन्होंने बोला है कि अब हम 2 लाख जो शेयर है उसकी वैल्यू कितनी कर देंगे, 5 कर देंगे। तो 10 का शेयर 5 का कर दिया, ठीक है। P&L का डेबिट बैलेंस है 2 लाख का और सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 लाख का, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर है, इधर आपका मशीन है, बिल्डिंग है और गुडविल है, ठीक है। ट्रेड है और डेटर्स है, ठीक है, स्टॉक एंड ट्रेड एंड डेटर्स। तो गुडविल है, इसको ध्यान रखें। इट वॉज रिसोल्व टू अप्लाई द सम अवेलेबल, यानी कि जो सम अवेलेबल है, जो कैपिटल रिडक्शन में आपका प्रॉफिट आएगा उसका आप क्या करेंगे, अंडर द स्कीम एज फॉलो। टू राइट ऑफ द गुडविल अकाउंट, तो एक तो गुडविल अकाउंट राइट ऑफ करना है। टू राइट ऑफ द नेगेटिव बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी कि उस लॉस को राइट ऑफ करना है। टू रिड्यूस द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स बाय द फॉलोइंग अमाउंट, तो एसेट्स की वैल्यू कम करनी है। बोला लैंड एंड बिल्डिंग कहां तक करनी है हमको, 168 से कम करना है। प्लांट एंड मशीनरी बेटा हमें जो कम करना है वो 2,68,000 से कम करना है। स्टॉक एंड ट्रेड 1,34,400 एंड टू प्रोवाइड अ बैड डेट रिजर्व 10% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द डेटर्स, ठीक है। शो द जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड टू गिव द इफेक्ट टू द स्कीम एंड प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन। चलिए शुरू करते हैं बच्चों हम लोग। तो सबसे पहले तो क्या करें, आपने शेयर कैपिटल 10 की 5 कर दी, हाँ सर बिल्कुल कर दी। तो देखिए आपकी फर्स्ट एंट्री, इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10
इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 और जो मुझे प्रॉफिट हुआ उसके लिए 2 कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, तो देखिए बच्चों आपके पास है ना 2 लाख शेयर है एट द रेट ऑफ 10, तो कैपिटल कितने की है सर? कैपिटल है 20 लाख की। अब वो 2 लाख शेयर की वैल्यू तो आपने 5 कर दी, ₹5 कर दी बेटा, है ना, तो ये कितना रहेगा? ये रहेगा सर 10 लाख। और कैपिटल रिडक्शन में जो बेनिफिट है वो कितना हो गया? वो हो गया आपका 10 लाख रुपीज। तो 20 लाख, 10 लाख एंड 10 लाख। तो सर हमें जो प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ? वो प्रॉफिट हुआ हमें 10 लाख रुपीज का। ठीक है, नरेशन आप लिख सकते हैं इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर ऑफ ₹5। ठीक है, मैं क्या वैसे ज्यादा बच्चों से एक्सपेक्ट करता भी नहीं हूँ, बस नरेशन का एक्सपेक्टेशन रख लेता हूँ मैं। एक देखो उन्होंने बोला था कि एसपीआर भी काम में लेना है, तो उस एसपीआर को भी हम ट्रांसफर करें तो हमारी एंट्री क्या बैठेगी सर? हमारी एंट्री बैठेगी इट्स सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। तो देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा रखा हुआ है सर? वहां रखा हुआ है हमारा अमाउंट ₹2 लाख। तो 10 लाख तो पहले आ गया, 2 लाख ही आ गया, टोटल आपके रिडक्शन में कितने? 12 लाख रुपए आ गए। चलिए तो पूरे के पूरे 12 लाख को हम लोग यूज कर लेते हैं बेटा। देखिए तो उसकी एंट्री हमारी सर, उसकी हमारी एंट्री बैठेगी इट्स कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। तो एक तो क्या राइट ऑफ करना है आपको? चलिए सर, तो 12 लाख रुपए अवेलेबल है। एक तो गुडविल राइट ऑफ करना है सर। गुडविल कितने का चेक कीजिए? 4 लाख का तो गुडविल है सर, तो 4 लाख का तो गुडविल उड़ा देंगे। और इन्होंने हमको बोला स्टेटमेंट ऑफ P&L का डेबिट बैलेंस लीजिए सर, तो 2 स्टेटमेंट ऑफ P&L अमाउंट ₹2 लाख। फिर उसके बाद ये दो तो करने हैं। अब इसके बाद कुछ एसेट्स की वैल्यू कम करने के लिए बोला। कौन कौन सी? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और डेटर। ठीक है, तो 2 लैंड एंड बिल्डिंग, 2 प्लांट एंड मशीनरी और 2 स्टॉक, है ना सबके। फिर अपन अमाउंट एक साथ लिख लेंगे, 2 स्टॉक और स्टॉक के बाद क्या है? 2 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, शॉर्ट में बोलते हैं PBD। ठीक है, देखो बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग तो कितना कम करना है सर? लैंड एंड बिल्डिंग कम करना है मुझे 1,68,000। ठीक है, लीजिए सर लैंड एंड बिल्डिंग 168 का। प्लांट एंड मशीनरी सर, प्लांट एंड मशीनरी आपका 268 का। स्टॉक आपका 1,34,400 का स्टॉक एंड ट्रेड। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 10% लेना है। तो सर देखिए डेटर्स कितने हैं सर? डेटर्स हैं हमारे 2,96,000, तो इसका 10% लेना है तो ये आएगा 29,600 रुपीज। ठीक है, तो ये 10% हमने ले लिया आपका प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। ठीक है, चलिए अब अगर कोई बैलेंस बचेगा तो कैपिटल जरूर मिलेंगे वरना नहीं लेंगे। तो चलिए बैलेंस चेक करते हैं हम लोग। देखिए रिडक्शन के डेबिट में तो 12 लाख था, पर अगर हम क्रेडिट में चले तो 4 × 6, 6 के बाद 7, 7 × 2 9, 9 × 1 10, 10 लाख तो ये हो गया। 10 लाख के बाद फिर आपका 68 हो गया, 136, 170 एंड ये तो बैलेंस ही खत्म हो गया। तो सर यहाँ पर हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में कोई बैलेंस नहीं बचा। सर अगर बचता है तो हम कहाँ ले जाते हैं सर? हम उसको ले जाते हैं कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, चलिए तो बस ये तो हमारी एंट्रीज खत्म हो गई। अब हम जल्दी से क्या बनाएं सर? हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो जिसके लिए मैं आपको पता है प्रेफर करता हूं हमेशा एक नया पेज। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक नया पेज लेंगे बच्चों और जिसमें हम बनाएंगे आपके इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट का भी अलग ही मजा है बनाने का। देखिए बच्चों बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, लीजिए सर ये हमारी बैलेंस शीट, वो भी कैसे सर? आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। जी हाँ, आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन।
सबसे पहले तो हम शेयर कैपिटल, अब यहाँ ऑथोराइज वगैरह का तो कोई पंगा है ही नहीं, तो सबसे पहले हम शेयर कैपिटल लिख लेते हैं। सबसे पहले तो आता है, वैसे बच्चों ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर फंड है ना, इसको जरूर लिखें आप, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स फंड सबसे पहले मैं इसमें लिखने वाला हूं नंबर 1 शेयर कैपिटल, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में क्या है, मेरे पास है 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 ईच। 2 लाख शेयर है 5 के, तो सर कैपिटल कितनी हो गई, सर कैपिटल हो गई आपकी अमाउंट ₹10 लाख, ठीक है। फिर आगे आ जाए, सिक्योरिटी भी खत्म हो गया है ना, और कैपिटल रिजर्व में कुछ आया नहीं, तो रिजर्व सरप्लस की जरूरत ही नहीं है, सीधा बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा बेटा करंट लायबिलिटी में, है ना। तो करंट लायबिलिटी में आ जाएगा आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक कोड कितना है 2,92,000, लीजिए सर 2,92,000 बैंक कोडी। फिर आ जाइए आप सन्ड्री क्रेडिटर, ये आपका सन्ड्री क्रेडिटर, तो क्रेडिटर कितने का आ गया सर, ये आ गया मेरे पास 2,48,000 का आ गया सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। चलिए ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। बस लायबिलिटीज में तो कुछ है ही नहीं बेटा, तो हम लगा लेंगे इसका टोटल, तो ये आ रहा है 10 to 14 15,40,000 आ रहा है ये तो, जी हाँ 15,40,000 रुपीज, 15,40,000 रुपए सर ये आ रहा है मेरे पास। अब आ जाए आप एसेट्स में, तो एसेट्स में सर आपके पास क्या है, फिक्स एसेट्स सबसे पहले आता है आपका, ठीक है। हेडिंग लिखिएगा बच्चों आप लोग, नॉन करंट एसेट्स, और उसमें सबसे पहले क्या आएगा सर, सबसे पहले आएगा हमारा फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स में भी सर सबसे पहली जो सर देखिए हमारे पास एसेट्स है वो कौन सी है सर, वो है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। चलिए तो प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, अच्छा पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, टेंजिबल में लीजिए सर आपका लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू पे आ जाएगी, 4,80,000 पे आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी देखिए चेक कीजिए, अच्छा प्लांट एंड मशीनरी बेटा आपने कुछ चेंज किया है क्या, देखो कहीं ना कहीं कोई रिडक्शन किया है क्या हमने, तो अगर हम पॉइंट पढ़े हैं तो हमारे को लैंड बिल्डिंग में हमने नेट ले ही लिया था, लैंड बिल्डिंग तो 4 लाख का लिया था, प्लांट एंड मशीनरी 828 का था, इसमें कुछ कम किया है क्या, हाँ सर इसमें कम किया है 126, जी हाँ। तो चलिए पहले मैं एसेट्स के नाम लिखता हूँ फिर नेट वैल्यू लिख देंगे, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड बिल्डिंग हो गया, ठीक है। गुडविल हमने उड़ा ही दिया, लैंड बिल्डिंग 4 लाख का ले लिया हमने, ठीक है। चलिए तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी वैसे तो कितने का सर, वैसे था आपका 8,28,000 का, और आपको कितनी वैल्यू कम करने के लिए बोल रहा था प्लांट एंड मशीनरी पे, सर ये कम करने के लिए बोल रहा है 268, ठीक है। तो 268 828 में से आप 268 को लेस करेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी सर, वैल्यू बचेगी 5,60,000, ठीक है। लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, गुडविल है ही नहीं। फिर आ जाएं आप नेक्स्ट, अगला आपका है करंट एसेट्स, उसमें आपका है स्टॉक एंड ट्रेड। चलिए ये आपका करंट एसेट्स में स्टॉक एंड ट्रेड है, तो स्टॉक एंड ट्रेड देखिए आपका जो है उसकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी सर, ये आ जाएगी हमारे पास 2,33,600 रुपीज। देखिए अगर आप देखें बुक्स के अंदर तो स्टॉक था कितने का, स्टॉक था हमारा 368 का, 368 में से हमने लेस कर दिया 1,34,400, तो बचेगा 2,33,600। फिर उसके बाद आ जाओ डेटर्स पे, तो सर हमारे जो सन्ड्री डेटर्स थे वो डेटर्स थे 2,96,000 के, और 2,96,000 में से 10% का प्रोविजन बनाया हमने विच इज 29,600, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,66,400 रुपीज, जी हाँ ये हो जाएगा। बस इसके बाद तो देखिए हमारे पास और कोई एसेट्स है ही नहीं। चलो तो लगाओ टोटल 480 560 और इनको तो टोटल लगाएंगे तो आ जाएगा आपका 15,40,000 रुपीज का आएगा आपका टोटल, ठीक है बच्चों। चलिए
ये बनाई हम लोगों ने बैलेंस शीट। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ आज का। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया और एक हमने आज कराया। तो बच्चों देखो, यही हम लोग इसी ट्रेंड पे पढ़ेंगे। हमारा डेली का जो टारगेट रहता है वो रहता है कि हम लोग 2 क्वेश्चन आपको करा दें और एक क्वेश्चन आपको जरूर होमवर्क में दें, ठीक है। और इसी प्रोसेस से अगर आप पढ़ते रहे तो बहुत जल्दी चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। चलिए, इस तरीके से कोर्स भी खत्म हो जाएगा, फिर रिविजन करेंगे, टेस्ट लेंगे। तो अभी तो बहुत आगे जाना है सर हमको। चलिए जी, तो आज की क्लास को हम लोग यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज CS संदीप दयाल। बाय बाय।